नमस्कार दर्शकों, जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। खैर, यमुनानगर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप रूबरू नहीं हो पाते हैं और आज इस कार्यक्रम में हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। बताया जाता है कि आजकल ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस है, इतनी ज़िंदगी में परेशानियां हैं और कहीं ना कहीं परेशानियों के बावजूद भी हम कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमारे परिवार के लिए, ज़िंदगी के लिए एक घातक साबित होते हैं। और ये जो स्ट्रेस है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है लॉकडाउन में क्यों इंक्रीज़ हुआ है? क्योंकि इस समय लोगों को कहीं उसको जॉब से निकाल दिया गया, कईयों को काम से निकाल दिया गया, कईयों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस तरह से वो स्ट्रेसर फील्ड हुए और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या हो या अपने आप को टॉर्चर करना या गृह कलेश, इस टाइप की चीज़ें बहुत देखने को मिली। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस टॉकेटिव शो में, जिसका नाम है रूबरू। हम इसमें बातचीत कर रहे हैं अलका वर्मा से। अलका वर्मा है जो कि लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट की फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम, आपसे आज बातचीत करना चाहेंगे एक स्ट्रेस के बारे में आपसे बातचीत करना चाहेंगे एज यू बिलोंग टू, कि आपकी जो ये कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं वो बेस्ट इन द टाउन्स हैं और आप लोग बहुत अच्छी कंसल्टेंसी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हैं। तो मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि मैम, उस व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि वो स्ट्रेस में आना शुरू हो गया है, फिर स्टेजेस में कैसे उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि वो आजकल स्ट्रेस में है? थैंक्स संयम कि सबसे पहले कि आपने इस शो में स्ट्रेस को हाईलाइट किया है, क्योंकि जो स्ट्रेस है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में। एक्चुअली स्ट्रेस की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं कि स्ट्रेस जो तनाव है वो एक इनविजिबल बर्डन होता है। मतलब कुछ चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं और वो बहुत गहरा असर छोड़ जाती हैं और अक्सर इंसान अपने स्ट्रेस के बारे में जानता ही नहीं है। 99% लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि लोगों को आदत पड़ी हुई है वैसे ही जीने की। क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी आदत नहीं है वो अपने आप को समय दें, अपनी कैपेबिलिटीज़ और नेगेटिव पॉइंट्स को जानें। तो जब हम अपने बारे में, अपने टेस्ट के बारे में, अपने पहनावे के बारे में, ये इन सब चीज़ों के बारे में अलर्ट नहीं होते, तो स्ट्रेस तो एक इनविजिबल बर्डन है जो दिमाग में रहता है। हमें लगता है कुछ चीज़ है जो हमें रोक रही है, परेशान कर रही है, लेकिन उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो उसके लिए सबसे पहले मैं संयम चाहूँगी कि लोग अपने आप के बारे में जानें, अपने आप को एनालाइज़ करें कि सारा दिन उनका क्या रूटीन है, क्या शेड्यूल है, उन्होंने कब, उनको कौन सी चीज़ बुरी लगी, कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे वो हर्ट हुए, कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे वो प्रेशराइज़ हुए। तो इससे उनको हेल्प मिलेगी अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने की। तो मैम ने बहुत अच्छा कहा कि आपको पहले आइडेंटिफाई ज़रूर करना है कि स्ट्रेस हुआ कैसे, और अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है और जानने के साथ साथ समझना बहुत ज़रूरी है। मैम, जो चाइल्ड एज होती है, जो एक किशोर अवस्था होती है मैम, उसमें आजकल प्यार और इश्क जो कहते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पार्टनर्स आजकल कहते हैं। मैम, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे स्ट्रेस से रिलेशन में? संयम टीन एज में अक्सर जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उसमें बॉडी में चेंजेस होते हैं, उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो अट्रैक्शन होता है। सबसे बड़ा मुद्दा होता है जो ट्रू लव होता है। हम कहते हैं कि बड़े लोगों को स्ट्रेस हुआ मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया या फैमिली में इश्यूज़ हो गया, उस चीज़ के लिए वो स्ट्रेस ले रहे हैं और उस चीज़ के लिए उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है या हार्ट अटैक तक हो गया। लेकिन टीन एज की प्रॉब्लम्स को या स्ट्रेस को मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। ये सोसाइटी की भी और हम सब की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब टीन एज में चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो उनको वो लगता है कि उस वक्त ना पढ़ाई का उनको अच्छा लगता है, ना फैमिली अच्छी लगती है, ना उनको फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं। उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन अच्छा लगता है कि जो उनको अहमियत दे रहा है, कहीं ना कहीं उनको सिंगल इम्पोर्टेंस दे रहा है। कहीं ना कहीं जिनको वो अच्छी लग रही हैं या उनको वो अच्छे लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और एक अट्रैक्शन की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो वो जब वो अट्रैक्शन उनको वो पूरा नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, मृत तृष्णा, मतलब उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन उनको उस वक्त नहीं पता होता, क्योंकि हमारी सोसाइटी में टीनेजर्स को एजुकेट करने का अभी तक इस बारे में कोई सिस्टम ही नहीं बनाया गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तभी ही शुरू होती हैं। वो कभी कभी अपने ऑपोजिट सेक्स के लिए जो अट्रैक्शन है उसको लेके वो इतने सीरियस हो जाते हैं कि उनको उनकी आइडेंटिटी तक ख़त्म हो जाती है। वो डिप्रेशन में जा सकते हैं और कभी कभी वो इस हद तक कदम उठा लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने में तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि
आजकल के टीनेजर्स को एजुकेट किया जाए, स्पेशली सोसाइटी द्वारा। हम लोग तो ये कोशिश कर ही रहे हैं, हमारा ये टारगेट है कि टीनेज समझ सकें कि ये एक प्रोसेस होता है लाइफ में, जैसे बॉडी का चेंजेस होते जी हैं, मैम। तो एक अट्रैक्शन होना भी लाइफ का एक पार्ट है, प्रोसेस है, वो आपकी सारी ज़िंदगी नहीं है। और इससे ये बेनिफिट होगा जब टीनेजर इस चीज़ को समझ जाएंगे तो उनकी लाइफ बहुत लाइट हो जाएगी, उनका जो बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए कभी भी नहीं सोचेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात कही है कि मैम ने कि आप लोगों के जो एक तरह की अट्रैक्शंस ही होती हैं, आप लोग कस्में वादे खाने लग जाते हैं, वो बहुत परे है रियलिटी से, तो उस पर भी आप लोगों को सोच और विचार करना चाहिए। मैम मैं पूछना चाहूँगा एक और सवाल आपसे, और मेरे ख्याल से हमारे सभी दर्शकों का ये भी सवाल होगा और वो जानने में इच्छुक भी होंगे। मैं पूछना चाहूँगा कि मैम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत आ जाता है फ्रॉम द स्टेट ऑफ चाइल्डहुड। बच्चों में मैम ब्रदर सिस्टर्स हुए, कजन्स हुए, लोग एक दूसरे को मैम जानना पहचानने के साथ साथ उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स हुए या कोई भी हुआ, और मैम धीरे धीरे आगे वो दुश्मनी में बदल जाते हैं। मैम उसके विषय को आप कैसे जोड़ते हैं स्ट्रेस के साथ? देखिए संयम की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी मैम। जो एक्चुअली बच्चों में नहीं होता। एक बार बच्चे में चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है तो वो लेटर लाइफ तक रहता है। जी मैम। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मैं आपको बताऊं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब हीन भावना। जी मैम। अगर आपके अंदर एक बैठ गई है तो आपकी पर्सनालिटी कभी ग्रो नहीं करती। जी। आपको हमेशा अपने आप में एक दब्बूपन लगेगा, कभी भी आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, अपने रिलेशनशिप्स नहीं निभा सकते, इवन आप ऑफिस में अपने प्रोफेशनल वर्क में कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण। और इसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने का सबसे बड़ा जो बेस है वो है आपके पेरेंट्स आपकी आइडेंटिटी को बता नहीं पाते कि यू आर अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। उसकी तुलना करके उसके भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स को लगता है कि वो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन उनका ये सोचना बिल्कुल गलत होता है संयम कि वो मोटिवेट कर रहे हैं। ये मोटिवेट करने का कोई भी तरीका नहीं होता। उनको उस चीज़ के लिए एहसास कराना चाहिए जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं और हर रंग की अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। तो इसी तरह हर इंसान की अपनी आइडेंटिटी होती है। जब आप बच्चों को उनकी अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना सिखाओगे तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम का जो शब्द है वो डिक्शनरी से ही ख़त्म हो जाएगा। जी मैम, एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा। कोरोना चल रही थी, कोरोना के अंदर डिजिटलाइजेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई और साथ ही साथ कई स्कूल्स ने डिजिटलाइजेशन को, पढ़ाई को डिजिटलाइज कर दिया और बच्चे अमूमन कुछ समय पहले गेम्स में यूज़ करते थे या फेसबुक या व्हाट्सएप पे यूज़ करते थे, वो काफ़ी टाइम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर और एक्टिव होने लगे और साथ ही साथ मोबाइल की एडिक्शंस बहुत बढ़ गई। फ्रॉम द एज 4 साल 5 साल का बच्चे से लेकर बूढ़े तक को एडिक्शन हो गई। मॉर्निंग में उठते हैं तब एडिक्शन है। मैं उससे कैसे स्ट्रेसअप हो जाता है, उसको कैसे रिलेट करेंगे? संयम सबसे बड़ी बात, एडिक्शन पैदा होते नहीं होता। जी मैम। एडिक्शन पैदा किया जाता है। जी मैम। जो नशा होता है किसी भी चीज़ का, चाहे आप उसको किसी भी चीज़ का कहो, शराब का कहो या किसी ऐसी ड्रग्स का कहो या मोबाइल का कहो, ये एडिक्शन एक्चुअली बच्चों में हम खुद पैदा करते हैं। जी मैम। क्या होता है कि संयम हम लोग एक्चुअली हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारी परवरिश है, वो ऐसी है ही नहीं कि हमारे चाइल्डहुड में चीज़ें क्लियर की गई हों। तो हम वैसे ही डेवलप हो गए हैं, पेरेंट्स वैसे ही डेवलप हो गए हैं और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मतलब बच्चे भी ऐसे ही बड़े हो जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी ने बहुत ग्रोथ की है। हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी की सपोर्ट ली जा रही है, चाहे वो स्टडी के लिए हो, चाहे आप प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो इसी तरह वो एडिक्शन बढ़ रहा है। तो पेरेंट्स ने इसमें क्या किया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल एंटरटेन करना बंद कर दिया है। एंटरटेन करना बंद कर दिया है तो मतलब उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना, क्योंकि घरों में इतने काम होते हैं। फादर ऑफिस से थक के आते हैं, मदर को सारा दिन काम होता है, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, सिंगल फैमिलीज़ हैं, वो सब इश्यूज़ में पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा क्या ज़िंदगी जी रहा है। कब मोबाइल उसके हाथ में देके उन्होंने खुद ही उसे एडिक्शन मतलब मोबाइल का आदी बना दिया है। और उनको ये चाहिए, जबकि सोल्यूशन ये है कि पेरेंट्स को चाहिए वो समझे इस चीज़ को कि मोबाइल बच्चा क्यों देख रहा है, वो एंटरटेनमेंट के लिए देखता है। अगर वो घर में ही बच्चों को थोड़ा एंटरटेन करें, बच्चों की फीलिंग्स शेयर करें, तो बच्चों को व्हाट्सअप, फेसबुक या कोई ऐसी साइट कुछ भी है उसके लिए वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पेरेंट्स खुद उनको एजुकेट करते हैं
और मतलब एज अ फ्रेंड उनको मैम। बताते हैं, गाइड करते हैं, तो ये मोबाइल का जो एडिक्शन वर्ड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से मैम ने बहुत अच्छी बात कही है कि पेरेंट्स को एक क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने बच्चों के साथ जब वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उनको और एक्टिविटीज़ में एंगेज करना पड़ेगा, तभी हम ये जो एडिक्शंस हैं उनकी हटा सकते हैं। और कहीं ना कहीं एडिक्शंस बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात ये भी कही गई कि एडिक्शंस पैदा की जाती हैं, एडिक्शंस अपने आप नहीं हो जाती। मैम आपने एक और बात भी बताई थी जिस तरह से मेंटालिटी का कोई जेंडर नहीं होता, मेंटालिटी फीमेल में भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, ट्रांस में भी हो सकती है। तो मैम उससे क्या रिलेशन इसमें आप लोग का, उसमें मैम स्ट्रेस का कैसे रिवील करना है या फिर क्या कंटेक्स्ट रहता है उसमें? देखिए अक्सर संयम मतलब हम लोग ये देखते हैं कि जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, जी मैम। हम ये नहीं कहते कि लड़कियां गलत होती हैं, लड़के, क्योंकि ये जो टॉपिक हमने छेड़ा है कि मेंटालिटी हैव नो जेंडर, जी। मेंटालिटी हैव नो जेंडर मतलब वो मेल या फीमेल किसी की भी गलत हो सकती है। तो लड़कियों को छेड़ा गया या लड़कियों के साथ कुछ गलत हरकत की गई, ऐसा नहीं है लड़कों के साथ नहीं हो रहा, जी मैम। लड़कों के साथ भी हो रहा है। जी। तो इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं होता, इसमें मानसिकता, आपकी जो सोच है वो गलत होती है। और सोच आपकी क्यों गलत होती है, तो कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड में या टीनेजर्स में कहीं ना कहीं आप पीड़ित रहे हो, जी मैम। या आपको इतनी खुली छूट मिल गई है कि आप ऐसी हरकत करते हो जी कि मैम। दूसरों को पीड़ित बनाते हो। और मानसिकता के लिए हमने जो वर्ड यूज़ किया है कि उसके अंदर कोई जेंडर नहीं होता, क्योंकि मेंटालिटी एक ऐसी चीज़ है, मतलब मेंटालिटी को अगर आप नहीं खुला नहीं छोड़ते हो, ज़्यादा दबाते हो, तो भी मेंटालिटी प्रोटेस्ट करेगी। अगर आप उसे खुला छोड़ते हो तब भी मेंटालिटी प्रोटेस्ट करेगी। तो हमें इसके लिए एक एजुकेशन जो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट, मेंटालिटी को लेके खास कर वो एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मेंटालिटी की एजुकेशन में ये पता लगेगा कि मानसिकता को कहाँ रुकना चाहिए, यहाँ पे इसके रूल्स लगने ज़रूरी है और कहाँ पे उसे खुला छोड़ना चाहिए। इससे हमें इस बात में हेल्प होगी कि हमें किस रिलेशन को आगे डेवलप करना चाहिए। आपको आइडेंटिफाई होगा कि आपके साथ कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। उसके लिए आपको मेंटालिटी की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। और लड़के और लड़की का, जेंडर का कोई मतलब नहीं है, मानसिकता किसी की भी गलत हो सकती है, आदमी की भी और औरत की भी। बहुत ही अच्छी बात कही है कि जेंडर मेंटालिटी का कोई जेंडर नहीं होता और मानसिकता किसी की भी गलत हो सकती है और किसी भी उम्र में गलत होती है। मैम राइट नाउ +2 के 10th के रिजल्ट्स आउट हुए हैं मैम, कई बच्चों ने अच्छे मार्क्स भी लिए हैं और कई बच्चों ने कम मार्क्स भी लिए हैं। एक पीयर प्रेशर्स होता है पेरेंट्स का भी, मैम उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं वो एक ऐसा आसान रास्ता चूज़ करते हैं, उसमें मैम अपने आप को फांसी लगा लेना, घर से चले जाना, स्ट्रेस में रहना, किसी से बातचीत ना करना, एक कॉमन एस्पेक्ट्स हैं मैम जो हम स्ट्रेस में देखते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं मैम जिसमें फांसी लगाई जाती है, उनके रीजंस भी यही होते हैं। तो मैम उसमें क्या कहना चाहेंगे? तो ये संयम, मैं आपको सबसे, मतलब आपको थोड़ी बात अजीब भी लगेगी, लेकिन मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने कहा बच्चे प्रेशर में होते हैं, जी एक्चुअली प्रेशर में पेरेंट्स होते हैं। जी। पेरेंट्स सोसाइटी के प्रेशर में होते हैं कि अरे यार मिस्टर शर्मा के बेटे ने तो 90% मार्क्स ले जी लिए, मैम। मेरे बेटे ने नहीं नहीं लिए, लिए। मतलब मेरी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी, मैंने इतना ही पैसा खर्च किया, मैंने उसे सेम स्कूल में डाला, उसे ट्यूशन्स भी दी, जी मैम। लगता है मेरे बच्चे का दिमाग ही नहीं है, वो खुद ही क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। तो एक्चुअली बच्चे प्रेशराइज इसीलिए होते हैं क्योंकि पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करते हैं और पेरेंट्स की गलती ये है कि वो खुद प्रेशराइज होते हैं। वही बात मैं रिपीट करूँगी कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए उनके बच्चे की खुद की आइडेंटिटी है और उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अलग है। ज़रूरी नहीं है कि जो शर्मा जी का लड़का करे वो आपका बच्चा भी करे, उसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपके बच्चे में जो टैलेंट है हो सकता है वो शर्मा जी के बच्चे में नहीं हो, लेकिन पेरेंट्स की क्या आदत है, वो समाज की नहीं हर इंसान की हमारी आदत है कि कहते हैं ना जो प्रथा चली आ रही है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कि हाँ भाई सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, इसीलिए इंसान अंदर से अंदर घुटता है। और आजकल की हमारी जनरेशन मतलब कोई भी और किसी भी तरह का स्टेप उठाने पे मजबूर हो चुकी है।
तो बहुत अच्छी बात कही है मैम ने कि जिस तरह से कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को पीयर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए और अपने बच्चों से एक अच्छी तरह की हेल्दी कन्वर्सेशन करनी चाहिए, बिकॉज कहते हैं कि दे आर जस्ट नंबर्स। नंबर्स आपके भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, भविष्य में ये नहीं बता सकते कि आपका बच्चा कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा। तो मैम जैसे लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट है मैम, आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो मैम अगर कोई आदमी या फिर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे काउंसलिंग करानी चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, अपने केस डिस्कस करना चाहता है, वो मैम किस तरह से आपके साथ जुड़ सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है? देखिए संयम, इसके लिए हम लोगों के पास हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। हाँ हम जी लोगों मैम। ने बहुत सारी एड्स चलाई हैं यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू। जी। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। जी। और जो माउथ पब्लिसिटी है, जो लोग ठीक होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, हमें LSM की कंसल्टेंसी सर्विसेज लेनी चाहिए, जी मैम। तो वो लोग अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, इसलिए जुड़ चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस जी। आए हैं। जी मैम। और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो टारगेट है, हमारा विजन है जो लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट का, कि एक ऐसा एजुकेशन सेंटर सेटअप करना जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस, थॉट्स और मेंटेलिटी पे एक ख़ास तरह की एजुकेशन दे सकें, जी मैम। जो कि हर इंसान का बेस है। जी मैम। क्योंकि एवरी एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट राइट जी एजुकेशन। मैम। जी। तो और हॉस्पिटल भी सेटअप करना चाह रहे हैं जिसमें मतलब विदाउट मेडिसिन्स, काउंसलिंग या कंसल्टेंसी के थ्रू ये ट्रीटमेंट दिया जाए। तो संयम, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हम लोग खड़े कर चुके हैं कि लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। और जो करवा चुके हैं वो लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक सोशल रीज़न है, एक सोसाइटी से हमें स्ट्रेस ख़त्म करना है। क्योंकि जो स्ट्रेस है हमारी लाइफ के 4 सेक्टर्स को बहुत इफ़ेक्ट करता है। जी। दैट इज़ मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और एनवायरमेंटल जी हेल्थ। मैम। मतलब मेंटल हेल्थ में जो स्ट्रेस है अपना रोल प्ले करता है कि वो मेंटल डिजीज़ देता है, जैसे सर दर्द रहना, सारी रात नींद ना आना, जी मैम। मतलब तनाव होना। फिज़िकल डिजीज़ में जब हमें स्ट्रेस होता है तो लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ अचानक, ऐसा नहीं होता। वो रेगुलर स्ट्रेस जब रेगुलर रहता है तो एक टाइम पे आके स्ट्रेस क्या करता है, ब्लड को थिक कर देता ठीक है। कर देता तो वो जो ब्लड का सप्लाई है वो बिल्कुल रुक जाता है। तो हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, किसी भी तरह की फ़िज़िकल डिजीज़ हो सकती है। जी। तो स्ट्रेस मेंटल, फिज़िकल और सोशल हेल्थ को कैसे, कि जब इंसान से स्ट्रेस नहीं डील होता जी मैम। तो वो या तो नशा लेने लग जाता है, या उसका बस नहीं चलता तो डोमेस्टिक वायलेंस, या कहीं ना कहीं बहुत अपना गुस्सा सारी निकालता ऐसी है। चीज़ें करता है। तो सोशल इवल्स पैदा होते हैं, सोशल हेल्थ इफ़ेक्ट होता है। और चौथा बहुत बड़ा रीज़न है एनवायरमेंटल हेल्थ को। जी मैम। एनवायरमेंटल हेल्थ मतलब कि जब आप परेशान हो, सही हम सपोज आप परेशान हो जी। घर में, मतलब कोई लेडी परेशान है या आप परेशान हो, तो घर में क्या है कि अगर पानी खुला छोड़ा है वो अपनी सोच में है, सोच में। पानी खुला चल रहा है या घर में सफाई नहीं हुई है, वही गंदगी पूरे मोहल्ले में, आप कचरा कहाँ फेंको, ये सब कुछ है, उससे सारा पोल्यूशन होता है। अगर आप परेशानी में हो, आपने अपनी बाइक नहीं सर्विस करवाई, आपको नहीं होश ही नहीं, अपनी होश नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं सर्विस करवाई, वही गाड़ी पूरे शहर में घूमेगी तो हवा में कितना पॉल्यूशन होगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप अपने आप में इतने उलझे हुए हो, तो जैसे आप मतलब सिग्नल पे भी ग्रीन लाइट होने तक वेट नहीं कर पाते हो, हॉर्न पे हॉर्न, तो नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है। तो जो स्ट्रेस है ऐसे 4 सेक्टर्स पे इफ़ेक्ट करता है। मैम बेसिकली आपने जो बताया, मैं अब एक और बार पूछना चाहूँगा कि कोई आपसे काउंसलिंग लेना चाहता है, करवाना चाहता है, तो मैम वो आपसे रीचअप कैसे कर पाए? लाइक ना कोई नंबर्स ऐसे जो आप प्रोवाइड करना चाहें उनको, या कोई एड्रेस आप प्रोवाइड करना चाहें उन सबको? हम यही चाहते हैं कि जो नंबर्स हैं नीचे हम डिस्क्रिप्शंस में दे देते जी हैं, हाँ। एड्रेस वगैरह सारा, कॉन्टैक्ट नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, सही हम सबको इजी रहे। क्योंकि जब कोई देखता है, कभी हमारे जो वीडियोस देखता है, तो एकदम वो जब परेशान होता है वो सब सुनता है तो उसे अच्छा लगता है, जी। लेकिन एक टाइम जब हम नंबर ऐसे बताएं तो उनके माइंड में नहीं रहता। नहीं रहता। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में वो ओके। सारी डिटेल डाल देते हैं। तो डिस्क्रिप्शंस में डिटेल्स हैं, अगर आप कंटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। मैम लास्ट में स्ट्रेस के बारे में जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे रिलेटेड टू दिस? देखिए, मैं एक मैसेज देना चाहूँगी आपको। स्ट्रेस वर्ड बुरा नहीं है, उसके साथ आप एक ही चीज़ लगाइए, पॉजिटिव स्ट्रेस। जी मैम। स्ट्रेस 2 तरह का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव स्ट्रेस आपको आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देगा, और पॉजिटिव जो स्ट्रेस होता है मतलब वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है,
क्रिएटिव बनाता है। तो स्ट्रेस मतलब जैसे मुझे आज आपको ये मैसेज देना है, तो मुझे भी प्रेशर है, मुझे भी स्ट्रेस है कि मैं ठीक से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, लेकिन दैट इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मेरी ये क्रिएटिविटी है कि मैंने इतने लोगों तक ये मैसेज दिया, तो जी। ये स्ट्रेस बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगी हर इंसान स्ट्रेस ले, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो बहुत ही अच्छी बात कही मैम ने कि हर इंसान स्ट्रेस ले, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस ले, नेगेटिव स्ट्रेस ना ले। ये हमारे साथ थे अलका वर्मा जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी और बताया। लेटेस्ट न्यूज़ क्लब पे ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप मुझ संयम को दीजिए इजाज़त। ऐसी ही ज्ञानवर्धक मनोरंजक चीज़ें आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक मुझ संयम और अलका जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।